की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट स्टडी पूल के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले आप ये पेमेंट प्रूफ देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, अपनी पुरानी स्कूल कॉलेज की असाइनमेंट्स अपलोड करके अर्न कर सकते हैं। ये सब बाकायदा एक प्रोसेस के जरिए है। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आप भी अर्न कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी इस वेबसाइट से अर्निंग की हुई है और इसीलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अर्न करें। वीडियो को हर स्टेप को ध्यान से देखना है और फॉलो करना है, तभी आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्न नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में studypool.com लिखना है। studypool.com लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि स्टडी पूल की होगी। ये इसका होम पेज है। यहाँ पे आप होम पेज में देखें, मैंने चूंकि पहले से साइन अप किया हुआ है तो यहाँ पे ये देखें कि आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। इसको पहला ऑप्शन जो है वो साइन अप का होगा और दूसरा लॉगिन का होगा। अगर आपने कभी इसको यूज नहीं किया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ईमेल आएगा। आपने अपनी ईमेल इंटर करनी है, यूजर नेम इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है। अगर आप एज अ ट्यूटर वर्क करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट कर देना है। लेकिन अगर आप पहले से इस पे साइन अप हैं तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, लॉगिन कर देना है। मैं पहले से यहाँ पे साइन अप हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लॉगिन को क्लिक कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू क्लिक विद लॉगिन विद गूगल, ओके। एंड तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके पास देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सेल डॉक्यूमेंट्स का, और दूसरा क्या है, बिकम ट्यूटर का। अगर आप एज अ ट्यूटर वर्क करना चाहते हैं, स्टडी पूल आपको ट्यूटर के भी बहुत सी पे करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप एज अ ट्यूटर वर्क कर सकें, या आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप एज अ ट्यूटर वर्क कर सकें, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। जब आपने सेल डॉक्यूमेंट करना है कि सब आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। आप पैसे कमा सकते हैं किस तरह से, डॉक्यूमेंट्स को सेल करके। देखें, अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू $5,000 a month. We share your documents with tens of millions of students. तो यहाँ पे हजारों मिलियंस के हिसाब से स्टूडेंट्स होते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आप सेंड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं। और अगर यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम ए स्टूडेंट व्यू वन, अगर एक स्टूडेंट एक टाइम में से व्यू करता है तो आपको $10 लास्ट में ही मिलते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये टॉप अर्नर्स कौन से हैं जिन्होंने बहुत से पैसे कमाए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये देखें, एलन मिच है, इसने मल्टीपल डॉलर्स कमाए हैं, ये लाखों में बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड, इसमें भी देखें, इसने बहुत ज्यादा अर्निंग की है, इसने भी बहुत ज्यादा अर्निंग की है। तो आप लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं, आप ये अर्न कर सकते हैं कि सबसे पहली बात ये है, आपने अपने जहन रखनी है कि आपने अपलोड क्या करना है। अपलोड करने के लिए आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई क्विजेज हैं, कोई एग्जाम्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं 9th के 10th के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने नोट्स लाजमी क्रिएट करते होंगे। उन नोट्स को आपने क्या करना है, या आपके क्विजेज एग्जाम्स वगैरह लाजमी होंगे, ठीक है। तो आपके जो क्विज होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, आप उनकी एक फोटो क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नोट्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, आपकी कोई पुरानी असाइनमेंट्स पड़ी होंगी, लाइक आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और पीछे आपके 9th की असाइनमेंट्स हैं, 10th की असाइनमेंट्स हैं, 8th क्लास की असाइनमेंट्स हैं या 7th क्लास के असाइनमेंट्स हैं, या कोई और असाइनमेंट्स हैं जो आपने पहले प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि हम क्लासेस में नोट्स क्रिएट करते हैं, जो पढ़ाया जाता है हम उसके हवाले से कुछ नोट्स बना लेते हैं जिनको हम बाद में याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्लास नोट्स हैं, आपके ओल्ड असाइनमेंट्स हैं, जो क्विजेस हैं, एग्जाम्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी अच्छी सी पिक लेके, अच्छी वाली पिक लेके जिसके पिक्सेल्स ब्रेक ना हो रहे हो, आप वो पिक लेके अपलोड कर सकते हैं। इसके सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। आप कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास कोई भी लैंग्वेज है। लेट्स सपोज आपने उर्दू के नोट्स बनाए, आपने अरबिक के बनाए, आपने इंग्लिश के बनाए, आपने मैथमेटिक्स के बनाए, या अरेबियन, कोई भी लैंग्वेज है, आप
उस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के अगर कोई यूजर सिर्फ एक दफा व्यू करता है तो व्यू करने के आपको $10 मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जाना है। यहाँ पे देखिए यू कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ अपलोड मोर फाइल्स पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने कुछ पहले से नोट्स क्रिएट किए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। ओके, ये अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद आपको ये मैसेज आएगा, वन फाइल वॉज सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, ये अपलोड हो चुकी है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पिक्सेल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। अब ये देखें, जब हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड। हमारे पास जो हमने ईमेल इंटर किया वहां पे एक मेल आएगी कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिसीव हो चुकी है। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि आगे जाते हैं। ये हमारा प्रोसेसिंग में है, ठीक है। ये जब तक ये एटलीस्ट 48 आवर्स लेता है, इन 48 आवर्स में ये इसको चेक करेगा, इसके क्वालिटी तो बुरी नहीं है, इसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसका कंटेंट बैड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा और हमें बताएगा कि हमें एक मेल आएगी कि आपका अकाउंट जो है ये एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें कि ये किस तरह से वर्क करता है। जब आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि आप लोग नोट्स अपलोड कर सकते हैं, ओल्ड अपने होमवर्क अपलोड कर सकते हैं, आपके जो एग्जाम्स क्यूजेस हैं, जो भी आपकी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, आप उन फाइल्स को लेके अपलोड कर सकते हैं। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड फर्स्टली आपने अपलोड करना है, सेकंडली फाइल्स आपकी अप्रूव होंगी। अगर तो आपकी फाइल्स में डिक्लाइन है, मतलब डिक्लाइन भी हो सकती है। किस तरह से डिक्लाइन हो सकती है कि अगर उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट बुरा है, तो आपके पास जैसे ये एक्सेप्ट हो चुकी है तो आपकी फाइल डिक्लाइन भी हो सकती है। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिक्लाइंड हो चुके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हुए, ठीक है। तो तीसरी बात क्या है कि यूजर, अगर आप कोई भी यूजर आता है यहाँ पे, क्योंकि मिलियंस इस वेबसाइट पर यूजर्स हैं, तो कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट व्यू करता है तो वो आपको उसके व्यू करने के $10 पे करता है, ठीक है। तो $10 आपको पे करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे ये देखें कि आप कैसे पे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं। पाइनियर, पेपॉल, वॉइस, ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है, ये वेस्टर्न यूनियन है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अकाउंट इसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मैक्सिमाइज अर्निंग के आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें अच्छी डिटेल होनी चाहिए, उसमें मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कोई बहुत ब्लरी कंटेंट है आप वो उठा के, या बहुत ही जिसमें आपका जो आपने चाहे लिखा है हैंड रिटन है और वो वाज़ेह नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, आप वो कंटेंट कॉपी करें और वो कंटेंट की पिक लें और पेस्ट कर दें और ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट डिटेल अच्छी होनी चाहिए, और सेकेंडली वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, सबसे जो चीजें हैं डू और डोंट में जिसका आपने ख्याल रखना भी है कि आपका कंटेंट लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए, बैड टाइटल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गूगल ओपन किया, वहां से एक कोई भी लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने कॉपी कर लिया और आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका जो फाइल आपने अपलोड की है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, ये इसको पूरे व्यू करता है और 48 आवर्स में उसको कंप्लीटली व्यू करना है कि कहीं से आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, कॉपीराइटेड तो नहीं है, इसका टाइटल बैड तो नहीं है, या इसकी क्वालिटी कोई लो तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें गुड कंटेंट एग्जांपल्स हैं कि इस तरह से आपका गुड कंटेंट हो सकता है, और बैड कंटेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे ये कंटेंट आपको नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा ब्लरी है, ठीक है। तो ब्लरी कंटेंट है, यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको ओपन किया, ये देखें, ओपन करने के बाद ये टोटली ब्लर्ड है, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह का कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसकी निस्बत आप इसको देखें तो ये कंटेंट क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह का क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एंड देन ही आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा। ओके,
एंड देन इस तरह से ये काम करता है। और अगर तो आप इसके जरिए कमा सकते हैं। मेहनत, हर चीज टाइम लेती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।